का पाठ करती थी, अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है, मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है, बुलाओ। कहाँ है इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं, बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते हैं, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं, नहीं करें, लेकिन कोई चिंता है आपको? जी। क्या, किस बात की चिंता बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई ना कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन, पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए। इसलिए आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता, दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। देखो शराब पी के कितने जगह इसका स्टूडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। देखो पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं, बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान ना करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो इसको कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। हर शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने। शराब पी जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाए। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको, देखो पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी। और कथा सुनेंगे। जी सुनेंगे। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीट माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरुजी। तो ये सब अच्छी चीज़ है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरुजी।
रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते रोज अभी। सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना? ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। पे तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा। अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, जी। केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। ठीक। नहीं खाएंगे? सही? सही। विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या चीज? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली खा- मुर्गा? मुर्गा भी- बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं, जी। बकरा भी खाते हैं। जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते हैं। मैं नहीं बनाती हूँ गुरुजी, मैं घर में नहीं बनाती हुई, बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु जी। और इंसान नहीं खाते, ये बड़ी कृपा की है अपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब जन। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि कई लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए, क्या यह सत्य है कि औरतों को नहीं करना चाहिए? हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, चाहे स्त्री पढ़े या पुरुष पढ़े, जो भी पढ़े उसको सिद्धि प्राप्त होएगी। हो जो जी। यह पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्धि, वो सिद्धि को पाएगा। इसलिए जो पढ़े, ये थोड़ी लिखा है कि पुरुष यह पढ़े और नारी ना पढ़े, सब पढ़ो। कौन कह रहा था कि ना पढ़े नारी? बहुत लोग बोलते हैं गुरुजी कि नहीं करना चाहिए औरतों को हनुमान जी, चालीसा। हनुमान चालीसा में लिखा ना कि जो यह पढ़े, जी जो यह पढ़े मतलब जो भी पढ़े। जी फिर जब लिखा ही है तो पढ़ो। अज्ञानवश लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जी राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे सिर्फ दो क्वेश्चन है। बताओ। एक ये है कि सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? सरल शब्दों में आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा सिर्फ इतनी है, जो किसी को खिलाकर खाने की भावना रखे, बस वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। जो किसी को पानी देकर के पानी पीने की भावना रखे, वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। अंतिम प्रश्न गुरुजी, मैं फौज में सर्विस करता हूँ, तो कुछ मेरे दोस्त हैं जो चिकन वगैरह भी खाते हैं और बहुत सारे नॉन वेज खाते हैं। इवन मुझे भी ऑफर करते हैं कि कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ हमारे लिए अलाउड है। तो क्या हमारे लिए चीज़ अलाउड है? जैसे मैं एकादशी का व्रत भी रखता हूँ, तो ऑफर करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, तुम कहाँ इस सब चीज़ों में लगे हुए, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? देखो, मांस खाना सही कैसे हो सकता है? अब देखो ना, खेत में किसान धान बोता है, धान और गेहूं और फसल बोता है, तो क्या होता है कि ना वो पौधा जब पक जाता है, जैसे गेहूं की फसल पक गई तो उसकी जो बालियां हैं ना सूख जाती हैं, अपने आप सूख जाती हैं, तब ना किसान काटता है। तो उसमें किसी की हत्या नहीं होती। लेकिन आप मछली को ना पानी से, बेचारी वो अपना खेल रही थी, आपने उसको निकाल लिया, किसके लिए? अपने स्वाद के लिए। आपने उसे मार डाला, वो तड़प रही थी, आपके सामने वो तड़प रही थी और आपने मार के खा लिया, उसका खून बह रहा है और आप खा रहे हैं। अब बताओ कि अपने पेट भरने के लिए आप किसी की हत्या करें, ये कहाँ तक सही है? मैं यही सब कहता हूँ गुरुजी। जबकि गेहूं, चावल, दाल, ये देखो, ये पका हुआ फल है, ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। तो ये जो बनाया है, प्रकृति जो आज्ञा करती है वो खाओ, जो आज्ञा नहीं करती उनसे बोलना कि यदि मांस खाना सही है तो बोलना कि फिर तुम्हारे दादा जब मर जाते हैं तो शमशान में जलाते क्यों हो? आज हाथ पका के खा लो, कल पांव पका के खा लो। भाई मांस तो दादा के शरीर में भी है, फिर उनका मांस क्यों नहीं खाते? भाई मांस तो मांस है, चाहे मछली का हो या मुर्गे का, चाहे इंसान का, मांस तो मांस है ना। जी गुरुजी, आप प्लीज बोल दीजिए कि अगर से कुछ ऐसा मुझे कमेंट करते हैं तो वो इसका विरोध ना करें और मेरा भी ईमान रखें। बिल्कुल ऐसा है कि मांस खाना सदा ही गलत है। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, राधे कृष्ण गुरुजी। जी जी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। गुरुदेव मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। गुरुदेव एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है, घर घर में शराब। वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब तूछे बड़ी खराब है, ये सब चीज़ें करते हैं गुरुदेव। तो हमको भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप कुछ अगर हमारे उत्तराखंड के लिए बोल दें तो युवा सुधरे, क्योंकि बहुत आपको सुना जाता है वहाँ पे। तो यदि आपकी कुछ राय मिल जाए तो उत्तराखंड को एक। तो उत्तराखंड के युवा शराब ज़्यादा पीने लग गए, अधिकतर प्रभु जी, अधिकतर। और मांस भी खाते हैं वहाँ तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना, कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ, बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं, हर चीज़ बाबा हमारे हैं। बोलो राक्षसों की टोली थी और राक्षस क्या खाते थे? नहीं नहीं,
तो वो तो राक्षसों का नाश करते थे ना, जी, राक्षस खाते थे, भोलेनाथ थोड़े खाते थे। लेकिन अलग ही बुद्धि हो रही है ना वहाँ का युवा भी। ये लगा लीजिए यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज़ हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे ये तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज़ तो हो रही है ये तो गुरुदेव। शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना तो उतने में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज़ आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 गुड मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते तो हैं। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं लाके डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं माला जप करता हूँ। मैं तो इसलिए बदनाम हूँ। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी जाए तो मैं तो आराम से खुश हूँ। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव कुछ है, हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें कौन? हमारे गढ़वाल बद्रीनाथ? के लिए। बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहाँ पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो। बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद गुरुदेव। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। गुरुजी, हमने एक चीज बचपन से सुना है कि 36 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। 36 करोड़? 33 सुना था यार हमने तो। 36 और तो और उसके बढ़ा बाद लिए। फिर बाद में कहीं देखा हमने 36 कोटि देवी अरे देवताओं की जय हो। 36 नहीं है, 33, 33। हाँ, 33 कोटि और 33 जप, मतलब 36 करोड़ और 33 कोटि और 33 जप, ये 3 चीज हमने सुना है। तो सही क्या है? सुनो, 33 कोटि का मतलब है प्रकार। इसे करोड़ भी कहो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ना देखो, तुलसी को हम लोग देवी कहते हैं कि नहीं? जी। पीपल की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। वट वृक्ष की पूजा करते हैं कि नहीं? जी। आंवला नवमी को आंवले की पूजा करते हैं कि नहीं? नदियों की पूजा करते हैं कि नहीं? समुद्र की पूजा करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। जी जी। ऐसे हमारे यहाँ सभी को देवी देवता कहा गया, तो इन सबकी जो संख्या है वो 33 करोड़ है। 33 कोटि, 33 कोटि सब मिला के। तो गुरु जी सुनो, करोड़ 33 करोड़ देवता हैं पर भगवान एक है। जी। जैसे प्रधानमंत्री एक होते हैं पर मंत्री बहुत होते हैं। ये शिक्षा मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये फलाने मंत्री हैं। व्यवस्था के लिए सबको बनाना पड़ता है। उसी तरह ईश्वर एक है। ये जितने भी देवता हैं ये व्यवस्था के, जैसे देवताओं के राजा हैं इंद्र, जैसे वरुण कौन है देवता, चंद्रमा कौन है देवता, अग्नि कौन है देवता, गायत्री कौन है देवता, ऐसे अनेक देवता हैं। जी। तो देवताओं को क्यों बनाया? व्यवस्था। जैसे वरुण देवता का काम है वायु की व्यवस्था, अग्नि देवता का काम है अग्नि की व्यवस्था। व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है ना। जी। तो ये अपन को मतलब 33 कोटि देवताओं, मतलब नहीं कि अपन उनको प्रणाम कर सकते हैं। सबको करो, लेकिन एक भगवान
हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। कहते हैं जो भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की उपासना कर लेता है वो सभी देवी देवताओं की उपासना करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो सबके चक्कर में ना पड़कर और देवता चित्त न धरें, क्या लिखा है, सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। भगवान राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो, पार हो जाओगे। जी जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा महाराज जी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर हैं, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं, ठीक है। हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया? नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया।